ये देखिए। ये अभी स्नोफॉल हुआ ना भैया? हाँ मेरे ख्याल जो मगर भैया यहाँ पे सब बादल से दिखा नहीं होगा बादल में। नहीं, थोड़ा सा दिख रहा था पहले। एक जो टिप है ना वो दिख रही थी, पीछे बादल थे। तो जैसे यहाँ पे बरसात हुई है तो मेरे ख्याल ऊपर शायद स्नो गिरा होगा। इसलिए को ना ये तो सही चल रहा है। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे काला और सफेद है और हरा बहुत ज्यादा है। अब ये आ गया, ये भी पूरा कर दिए इसको। वो तो नहीं हुआ था फोटो खींचने के बाद। कैमरा रोलिंग ऑन यस आफ्टर ऑन यस। क्लोज में लेना है क्या? कभी क्या किया मैं अपना स्टिल कैमरा लेके श्योर सर। बुद्धि से तैयार हो रहे हैं आगे अपना गुंजी जाने के लिए। आज का रास्ता पहले 3 किलोमीटर चढ़ाई है चलेक तक, और फिर उसके बाद में 4 किलोमीटर दरबियांग, 4 किलोमीटर उसके बाद दरबियांग पड़ेगा। सिंकिंग विलेज है और सिंकिंग विलेज है दरबियांग जो है, सामने छालो है, छांगरू गांव नेपाल का सामने छांगरू विलेज है नेपाल का। और ये देखिए ईश्वर की कृपा, और यह सूरज की पहली किरणें हमारे सामने शिवालय पे पड़ती हुई। चला चली काली मैया जी, गोपाल शर्मा जी आपकी बढ़ गई है, आप चला चली। अभी समय हुआ है 6:22 और हम ये बुद्धि के बराबर में जो पूरा खड़ा पहाड़ है, ये हमारा बुद्धि का कैंप देखिए जहाँ पे हम थे रात में। पहाड़ का क्या नाम है ये बुद्धि चढ़ाई कहते हैं इसे। और अगर आप देखेंगे तो यह देखिए, इस पर्वत की गोद में हम रुके थे। वैसे तो देखा जाए तो ये सब श्रृंखला जो है ये पवित्र है, ईश्वर के जाने का मार्ग है ये देखें, ये इस तरीके से चढ़ाई है। जब भी हमको तकरीबन 1 घंटा लगा उस जगह से यहाँ तक आने में। और ये इस तरीके से यात्री अलग अलग घोड़े पे भी और पैदल और सब तरीके से जा रहे हैं। इस पर्वत के ऊपर जाने के बाद इन लोगों के मुताबिक सीधा है काफ़ी, और बिल्कुल सीधा जो है गुंजी कैंप तक जाना है। और वहाँ पे आज मेडिकल होगा। कल काफ़ी लोगों को एंग्जाइटी थी, डॉक्टर को घेर के खड़े थे वो। सब ने अपना अपना, वो देखिए काली नदी, सब ने अपना अपना ब्लड प्रेशर वगैरह चेक कराया। हम भी लग गए लाइन में, भगवान की दया से बिल्कुल नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं।
वो बाकी सबके हाथ में गोलियां पकड़ा दी गई कि गोली लीजिए, आपका ऊपर है आपका नीचे है, इसको ठीक कीजिए। तो मम्मी की कृपा से और मम्मी की यात्रा, ये देखिए मम्मी ने आशीर्वाद दिया है, घुटने अभी तक बरकरार। 2 बार मोच आने के बाद कल रात को स्वेलिंग तो हो गई थी, दवाई वगैरह लगाई और सिकाई की, तो उससे आज काफ़ी आराम है। ये 2 किलोमीटर की जो अभी तक नीचे से ऊपर तक की यात्रा की है, इसमें 1 किलोमीटर मैंने खुद ने चढ़ के पार किया है और 1 किलोमीटर ये देखिए, यह हमने अश्वारोहण किया। अभी रुक गए थे, काठी ख़राब हो गई थी, अब फिर चल रहे हैं। यहाँ ऊपर पहुँचने के बाद इस रास्ते से हम लोग ऊपर आ जाते हैं। ये देखिए अभी अभी भूषण लाल जी पहुँचे, शंभू की हाजिरी लगा रहे हैं। और ये देखिए पीछे माँ अन्नपूर्णा, कितनी सहज, सुंदर, कोमल, अति विशाल माँ अन्नपूर्णा, सबका घर भरती है, सबका दामन। माँ अन्नपूर्णा जो है वो नेपाल की तरफ पड़ती हैं। हम जिस पर्वत में हैं उसके नीचे से काली नदी वैसे ही बह रही है। ये वही पर्वत है जिसके हमने नीचे से लिया था और फिर रास्ते में। राजा दशरथ क्या हो रहा है? ये आगे निकलने के लिए रास्ता। मां अन्नपूर्णा के एक और दर्शन। ये आगे छांगरू है और इंडियन साइड में गर्ब्यांग पड़ता है। ये हमारे स्वामी जी चल रहे हैं साथ साथ, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। जय हो बोलो भगवान शंकर जी महाराज की जय हो। ये माँ अन्नपूर्णा का पर्वत है सामने। अच्छा जय हो माँ भगवती। ये जो बीच का पड़ाव है वो है दरब्यांग। ये दिख रहा है सामने गाँव दरब्यांग। जैसे मैंने बताया हम चल रहे हैं काली नदी के साथ साथ। ये काली नदी है जो इंडिया और नेपाल के बीच में चलती रहती है। कुछ यात्री हमसे बहुत आगे हैं। स्वामी जी, एक तो ये फोटो खींचने के चक्कर में हमेशा पीछे रह जाना पड़ता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किसने मुझे बुला रहा? एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। इस समय हम गर्ब्यांग गांव में हैं। ये आधा रास्ता है गुंजी से। ये देखिए
इसको सिंकिंग विलेज कहते हैं इसको, है? ये देखिए कैसे चौखाटें जो हैं वो टेढ़ी होने लगी हैं, धीरे धीरे ये सिंक कर रहा है। ओम नमः शिवाय। तो नीचे काली नदी, भगवान दास जी ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धीरो इसमें साइड में फिल्म दिखाई देती है, वो भी तो होगा। वो है। साइड में टीवी की तरह इसमें लगा हुआ छोटा। धीरू कौन है? धीरू बोल दिया। धीरू कौन है? बोल दिया गया 3 चाय और 1 समोसे के लिए। चाय बनी हुई है तो खत्म हो गई। कैलाशपति महाराज की किधर 4 किलोमीटर। ये हम गुंजी पहुंचने वाले हैं अभी, और गुंजी का जो हमारा रुकने का इंतज़ाम है वो इस कैंप में होगा। यहाँ पे हमारा मेडिकल चेकअप होगा। बहुत ही सुंदर जगह है, जैसे ईश्वर ने खुद चित्रित की हो। रमणीय, बहुत ही रमणीय। ये देखिए काली नदी कितनी शांत है यहाँ पे। यही हमारा मार्गदर्शन करती आ रही हैं शुरू से, धारचूला से। ये हमारे पोर्टर साहब मदन सिंह, और ये हमारे स्वामी जी साथ साथ हमारे, और ये इनका साथ दे रहे हैं स्वामी जी का। ओम नमः शिवाय। Well, we are on the way to Gunjravel Hall of Nakul Aksa. पहले ठीक। बहुत तेज हवा चल रही है यहाँ पे। सब भोले की राह पे है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। दबा दिया आ रहा है जी। इसमें बटन दबाया था जी, ये वाला दबाया था लाल। अच्छा अच्छा। आप दिख रहे थे। अब पता नहीं क्या हुआ होगा, वो तो घर जाके ही पता चलेगा। नहीं सर गया होगा। ये वाला बटन दबाया था स्वामी जी और आप दिख रहे थे। मैं भी देख रहे थे? जी। अच्छा अच्छा। और ये वाला बटन था। अब भी दिख रहे हैं हम? जी अब भी दिख रहे हो। चलो ठीक। अभी हम इस रास्ते से आते हुए इस पुल से हमने कुटी नदी क्रॉस की और हम गुंजी पहुंचने ही वाले हैं। यही कुटी नदी आगे जाके
काली नदी में मिल जाती है। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी मिली देखने को, ये देखिए, ये जितनी भी हट्स हैं, आप बताइए, देखिए पानी निकल रहा है हट्स में से। ये चक्की है जो पानी को इस्तेमाल करती है टरबाइन से, फिर उसमें चलता है तो उसके अंदर कोई भी पिसाई का काम हो जाता है। ये चक्कियाँ हैं जो ईश्वर के नेचुरल स्रोत को इस्तेमाल करते हैं। कितना अच्छी बात है, नेचर को स्पॉइल ना करते हुए नेचर से ही अपनी जीविका चला रहे हैं। बहुत ही सुंदर। हम चलते हैं गुंजी की तरफ। ये मिस्टर प्रदीप हैं, हमारे लाइजन ऑफिसर हैं। बारह बजकर 27 मिनट और हम पहुंच गए हैं गुंजी। सवेरे 5:15 साढ़े 5 के बीच में चले थे, तो आप लगाइए कि 5 घंटे के अंदर हमने यात्रा पूरी की। बुद्धि से गुंजी तक की। ये मेरे ख्याल टॉयलेट्स होंगे यहाँ पे। हवा बहुत तेज़ चल रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी हवा की। वो पीछे ITBP का कैंप वगैरह है और हम आए थे पीछे इस रास्ते से, नदी के साथ साथ। यहाँ से नीचे नहीं आए थे, यहाँ से ऊपर चले गए थे। हम गांव में से होके आए थे, वो जो सामने गांव है। और फिर आगे उधर पुल है, पुल में से होते हुए हम फिर इस तरफ आए और ये गुंजी का गांव, यहाँ से फिर हम यहाँ पे आ गए। और अगर आप देखेंगे तो गुंजी जो है वो 3200 मीटर्स है समुद्र से। इसका मतलब तकरीबन 10,000 फीट। अब हम नीचे चलते हैं कैंप में। आज 20 तारीख है, 21 है। 21 बृहस्पतिवार 21 तारीख सवेरे के 5:30। और देखिए साक्षात माँ अन्नपूर्णा कितने सुंदर रूप में। ये वही माँ है जो दरब्यांग से दिखनी शुरू हुई, दरब्यांग से पहले। और देखिए कितनी सुंदर है। ये हमारा गुंजी का कैंप। ये हमारे दयाशंकर महाराज, उदय जी, उदय कौशिक जी, और सवेरे की चाय पीते हुए हमारे रमाकांत लल्ला जी, स्वामी जी। अनूप जी तो हमारे मूवी के नायक हैं, इनसे तो हम पहले ही मिलवा चुके हैं। तो सोनी साहब भी आ गए हैं। और ये हमारे शाह साहब, ये फाइट डायरेक्टर है हमारी मूवी के, एक्शन डायरेक्टर।
जय भोले की, हर हर शंभू, हर महादेव, हर हर महादेव, अन्नपूर्णा माता की जय अन्नपूर्णा माता की, जय माँ, सबकी झोली भर माँ, सब पे कृपा कर। ये टॉयलेट्स हैं, ये यहाँ की रसोई वगैरह है। आगमन के दिनों में फोन सुविधा बढ़ानी चाहिए, केवल यात्रियों को ही। मैं सोच रहा हूँ कि माते वक्त यात्री नहीं रहेंगे क्या? नहीं, ये और लोगों के लिए है, सिर्फ यात्रियों के लिए है, ये लिखा मैंने यहाँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गुंजी, ये हमारे वकील बाबू, और ये हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सबसे हाई एल्टीट्यूड का बैंक है। सारा काम हो गया, पैसे जमा हो गए, फिर आप आ रहे हैं। अरे सर क्या करें, प्रेस इतना पीछे रहेगा। एक्चुअली हम मूवीज में भी फिल्म वो पुलिस का काम करते हैं, लास्ट में आते हैं सब। अच्छा। आप यहाँ पे इंचार्ज हैं सर? थैंक यू। 2 साल हो गए हैं तपस्या करते करते। यहाँ पे 2 साल हो गए? 2 साल हो गए 99 से। तो ये कितने महीने रहता है यहाँ पे? ये रहता है ट्रेड सीजन तक, 15 जून से 30 सितंबर तक, फिर 10-15 दिन ट्रेड बढ़ता है तो 15 फुट तक रहता है मात्र। अच्छा। बोर्ड इधर है। तो ट्रांजैक्शंस कितने हो जाते हैं? काफी कम ही रहते होंगे। ट्रांजेक्शन तो मेरे ख्याल से नीचे नहीं होता है। आईडीबी वालों का ड्राफ्ट बनना है, एक थोड़ा गाँव वालों के अकाउंट है, बस और कुछ नहीं। ये फॉरेन एक्सचेंज सर्विस में है। ये क्या सबसे ऊंचे बैंकों में से एक है क्या? ब्रांच जो है हाँ, सबसे हाइट में ही सबसे हाइट की ब्रांच है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वैसे होगी, बरोबर है। ये लद्दाख वगैरह लेह वगैरह में से हो सकता है। नहीं, वो तो मतलब एक्सटेंशन काउंटर या वो भी इसी तरह होगा ना, वो नहीं है, वो ट्रेड के पर्पज से खुला हुआ है। अच्छा। बी कैटेगरी फॉरेन ब्रांच समझ लीजिए। ये बी कैटेगरी की फॉरेन एक्सचेंज ब्रांच है? हाँ, परंतु होता काम कुछ नहीं है। अच्छा। है ऑन पेपर ये मतलब फॉरेन ब्रांच है बी कैटेगरी। मतलब आप पेपर चेक एक्सेप्ट कर रहे हैं? बिल्कुल। ये गिलास यहाँ जमा करो, गिलास का नहीं जा रहा है। 5 फुल्ली मांगने में दूँ पर दिया कितने दिया? मल जाना। चलने की तैयारी है। आज हम गुंजी से काला पानी जाएंगे। काला पानी वही जगह है जहाँ से काली नदी का आरंभ होता है। ये अपने ITBP का है और ये हम चल रहे हैं। ये हमारे चलिए चलो। सस्पेंशन ऑर्डर हो जाता है। ओम नमस्कार, ओम नमस्कार। गोपाल जी वैसे एक हमारी भी ले लो ना। कहाँ से? आई थिंक रिकॉर्डिंग पे ही है। ओके सर। जय श्री भोले, हर हर शंभू। पुल को पार करके काला पानी है। तो यहीं पर ही हमारी मार्केट है। अगर आप देखेंगे तो यह देखिए, ओम नमः शिवाय। यह व्यास जी की गुफा है जिन्होंने भगवत गीता लिखी। यहाँ पे पत्थरों का आकार देख के लगता है कि इस ऊंचाई पे कभी पानी रहा होगा। देखिए, अगर आप पत्थर देखते हैं। की गुफा है। कैलाशपति की जय महादेव। देखिए, काली नदी यहाँ पे बिल्कुल वाकई में बाहर है। ऊपर से बर्फ जलने के कारण भी ऐसा रंग हो जाता है। ये हम काला पानी पहुँच गए हैं। सामने हमारा कैंप है।
ओम नमः शिवाय। मैया का एक टेंपल भी है यहाँ पे, वहीं चलते हैं अभी। जय माता दुर्गे, जय माता दी। ओम नमः शिवाय। ऐसे लगता है कोई तिरंगा, कोई झंडा लगा हुआ है, कोई बैठा हुआ है। इस रास्ते से हम आए हैं। देखिए, ओम नमः शिवाय। यह हम पहुँचे हैं पुल पे, जिसको हमको पार करके मैया के मंदिर में जाएंगे। ये देखिए मैया के मंदिर के नीचे चरण धोती हुई है धारा, जो नीचे जाके काली नदी में मिल जाएगी। जय मां दुर्गा। Just make it at the top, you'll see. You'll see where it is. Just make it top. Is this flag, na? That's what I was saying. वही गुहा। किसी ने तो लगाया होगा ना फ्लैग। मुझे तो पता नहीं जी, आसमान का गुहा बोलते हैं। That is the one. प्यास गुहा है। जाने का रास्ता जो है, साल में जाने का रास्ता एक सेकंड रुक जा। क्या बोलेगी? जान तो बहुत पीछे लगा है। रुक जाओ। अच्छा जी। पहले गोल गांव। हाँ। कालू। जय। धूप आ रही है सर, आज ओम पर्वत की किस्मत है शायद अपने को दर्शन देने।
नवीधांग। हम यहाँ पे तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले पहुँचे थे। काफ़ी ऊंचाई पर है ये, और ये हमारा अंतिम पड़ाव है हिंदुस्तान में। यहीं से ही हम आज रात को चलकर और बॉर्डर क्रॉस करेंगे और हम पहुंचेंगे टकलाकोट। ये एक मंदिर है जो एक परिवार ने बनाया था एक्सीडेंट में बचने के बाद यहाँ पर। अभी हम चलेंगे यहाँ पे। सवेरे से ही थोड़ी बहुत मायूसी है सबके दिल में, क्योंकि सामने प्रभु ने चादर ओढ़ी हुई है, सामने ओम पर्वत है और वो बिल्कुल बादलों के पीछे है। कल तक मौसम बहुत साफ था और इस समय प्रभु ने चादर ओढ़ी हुई है। हमारी यही ईश्वर से गुजारिश है कि अपने दर्शन दें। मेरे करीब रमाकांत जी आ गए हैं, वो भी उनके अनुयायियों में से एक हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत अजीब किस्म की ठंड है। टेम्परेचर चाहे जितना भी हो, मगर ठंड बहुत ही एक तो विंड्स बहुत ज़्यादा है, हवा के साथ ठंड है ये, जो बहुत ही ज़्यादा हिट करती है आपको। करवाने का आपके पास आपका सारा चीज अगर एक दिन से नहीं है भैया, कहाँ गए आप? इतने आप सुनी सीधा अपने पास निकाली जेब में से। कितने सुंदर लग रहे हैं प्रभु। मेरे पास है, ला रहा देख आराम साहब। अरे मुझे तुमने कहाँ से ली माचिस? मैं माचिस ढूंढता हूँ। इनने दिए लो जोर काशिम जी आप ही दिए। हाँ भाई ये सामने ओम पर्वत है। प्रभु ने अभी भी चादर ओढ़ी हुई है बादलों की और दर्शन नहीं दे रहे। आज बिल्कुल बहुत ज़्यादा जिद पे आए हुए हैं आज। चलिए वापसी में दर्शन करेंगे। ओम नमः शिवाय।